रही है। ये भी लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम से बात की, स्वास्थ्य मंत्री आज पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से बातचीत की, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, एम्स की टीम भी पहुंची हुई है। तो आप सोचिए कि एक तरफ काम किया जा रहा है, मंत्री डटे हुए हैं, दूसरी तरफ इस पर सियासत हो रही है। सवाल यह कि आखिर इस मसले पर सियासत को, पहले आप रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद घटनास्थल पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया, फोन पर ही दिल्ली बात की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार दिखा जब कोई प्रधानमंत्री हादसे के फौरन बाद सीधे घटनास्थल पर पहुंचा। जानकार बताते हैं कि इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले के प्रधानमंत्री हादसे का दौरा करते थे, लेकिन अस्पतालों में जाकर लौट आते थे। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, सियासी नेताओं की कोई बाउंड्री नहीं होती, केवल सियासी फायदा ही सब कुछ होता है। शायद इसलिए एक तरफ मृतकों के परिवार वालों और घायलों के बीच चीख पुकार मची थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमले कर रहा था। लापरवाही तो हुई। आप देखिएगा जो दृश्य था, वो दृश्य देख करके ही कलेजा जो है फटने लगता है। किस प्रकार से छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग से लेकर के यात्री लोगों की मृत्यु हुई है। ये कहीं ना कहीं से आप देखिएगा, जो बार बार दावा किया जाता था रेलवे द्वारा कि हम जो है सिक्योरिटी जो है, सेफ्टी जो है वो प्रायोरिटी है, लेकिन इतना बड़ा हादसा हो गया, लेकिन अभी भी किसी पे जिम्मेवारी जो है वो तय नहीं है कि जिम्मेवार कौन। तो 9 फरवरी को साउथ वेस्टर्न रेलवे एक बड़ा नोट लिख चुका था कि साहब इस पर तुरंत कार्रवाई अगर नहीं हुई तो और हादसे हो सकेंगे। इस नोट के बाद अश्विनी वैष्णव जी जवाब दें कि रेलवे मंत्रालय ने क्या कदम उठाए, नहीं तो यह हादसा नहीं होता। यह हादसा फिर भी हुआ, मतलब आपने इस नोट को नजरअंदाज किया, इस पर कोई कदम नहीं उठाया। दरअसल 2024 का चुनाव नजदीक है और इसलिए विपक्ष की नजर मोदी सरकार को घेरने पर है, जबकि हादसे के बाद खुद प्रधानमंत्री मोदी ने गुनाहगारों को सजा का ऐलान किया है। सरकार के लिए ये घटना अत्यंत गंभीर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसको सख्त से सख्त सजा हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से ही घटनास्थल पर डटे, रेल यातायात को जल्द पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, राहत और बचाव कार्य पर निगरानी रख रहे हैं। तो इधर काम चल रहा है, उधर सियासत हो रही है। लेकिन आज सवाल यह भी, इतने भीषण हादसे पर सियासतदान मस्त हैं, सियासत हो रही है, लेकिन ये क्यों हो रही है, सवाल ये खड़ा होता है। पहले आपको दिखाता हूं, ट्रेन हादसे पर मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही और संभवतः यह आंकड़ा 300 के पार जा सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है, राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घटनास्थल का दौरा कर चुके हैं। दर्शक, रेल मंत्री 2 दिन से ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं, घटनास्थल पर मौजूद हैं, और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी बालासोर में इस वक्त मौजूद है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, डॉक्टर से मुलाकात की और पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन विपक्ष अपनी सियासत में मस्त है। विपक्ष रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है। यहां इतना बड़ा हादसा हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन उन पर हमला बोला जा रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं 270 से ज्यादा मौतों के बाद भी कोई जवाबदेही नहीं, सरकार दुर्घटना के लिए जिम्मेदारी लेने से भाग रही है, यह राहुल गांधी का कहना है। प्रधानमंत्री को फौरन रेल मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए। प्रियंका गांधी भी मैदान में आ गई। इधर काम चल रहा है, उधर सियासत। इसलिए कह रहा हूं मैं, क्या शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही नहीं होनी चाहिए, यह उन्होंने सवाल पूछा है। विशेषज्ञों और सीएजी की रिपोर्ट को नजरअंदाज करने के लिए कौन जिम्मेदार है? अखिलेश यादव भी आ गए। आप सोचिए जरा, झूठी सरकार और झूठी तकनीक कितने लोगों की जान ले रही है, इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा कि महा घोटाला और भ्रष्टाचार की जांच कर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सियासत इस पर जारी है। मैं फिर कह रहा हूं, काम इधर चल रहा है। कवच पर सवाल उठाया, यह कवच नहीं, भाजपाई कपट है। लेकिन तेजस्वी यादव, आप सोचिए, आगे इनकी भी कहानी बताऊंगा, लेकिन समझिए कवच में भी कांड हो गया, यह इन्होंने लिखा है।
सरकार के लिए बस वंदे भारत एक्सप्रेस में ही इंसान चलते हैं, ये इन्होंने कहा है। सुनिएगा जरा ध्यान से। रेल मंत्री कुछ नैतिकता और आत्मग्लानि से अगर थोड़ा सा भी उनमें ऐसा है तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। लगातार हमले बोले जा रहे हैं। लल्लन सिंह क्या कह रहे हैं? रेलवे का जो कायाकल्प हुआ है, ये लल्लन सिंह आप देख रहे हैं, उसका नतीजा और जीता जागता उदाहरण 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। देशवासियों के जीवन के साथ ये कैसी खिलवाड़ है, वो सवाल पूछ रहे हैं। नैतिक जिम्मेदारी लेने से पहले और इसके पहले के कई उदाहरण आपने देखे होंगे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, लेकिन वो संवेदनशील लोगों के लिए निशाना साधा और कहा संवेदनहीन लोगों के लिए नहीं है। संजय राउत सामने आ गए, ये सरासर लापरवाही है। संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया कि रेल मंत्री उड़ीसा से हैं, वहीं से आते राज्यसभा के सांसद हैं, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन सवाल यह कि विपरीत परिस्थिति में देश को एक साथ खड़े रहना चाहिए, लेकिन इस पर राजनीति हो रही है। जवाब दिया बीजेपी ने, क्या कहा सुनवाते हैं जरा। जो ट्रेन की दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई है उसके प्रति जो मरे हैं उनके लिए हम अपनी संवेदना देते हैं। जो घायल हैं जल्दी ठीक हो जाए। इस त्रासदी में एक नई बात देखने को आई कि शायद पहली बार प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर गए देश के इतिहास में और पूरे राहत कार्य को देखा, घायलों से मिले। वहां रेल मंत्री स्वयं बैठे हुए 3 दिनों से, धर्मेंद्र जी भी गए हैं। अभी घायलों को पूरी तरह से मदद करना, उपचार करना, उनको स्वस्थ करना, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे इस दुर्घटना के कारण, उनके परिवारों के दुख के समय हम उनके साथ में भी हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि राजनीतिक दलों को ना इस पे कोई राजनीति करनी चाहिए। इस हादसे के बाद सरकार को जो कदम उठाने थे उठाए हैं, पर आगे भी जो उठाने थे वो भी उठाएंगे। तो ये आपने सुना अनुराग ठाकुर को, लेकिन लालू यादव भी पीछे नहीं है। लालू यादव ने एक ट्वीट कर दिया, निशाना साधा उनका जनता ने कैसे एनकाउंटर किया है वो भी आपको समझाऊंगा। पहले लालू यादव ने कहा, क्या कहा ये आपको दिखाता हूं। लालू यादव जो कि रेल मंत्री रहे पहले, सियासत के इस खेल में लालू प्रसाद यादव भी कूद गए। दर्शकों, आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव, जैसे मैंने बताया कि रेल मंत्री रहे हैं और लालू यूपीए सरकार के वक्त में सरकार में रेल मंत्री थे। लालू ने एक ट्वीट किया और लिखा, इस देश में रेल मंत्री कौन है